हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल डे में हम आज बात करेंगे वर्ल्ड यूएफओ डे, रूसवेल क्रैश एंड एरिया 51 के बारे में। तो क्या सच में एलियंस है? अगर है तो क्या इसका जवाब 2021 में हमें मिल पाएगा? इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूएफओ होता क्या और इसका मतलब क्या है। यूएफओ आसमान में दिखने वाली ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम ह्यूमंस ने नहीं बनाई हो और ना ही वो कोई नेचुरल प्रिंसिपल हो, तो यूजुअली उसे हम यूएफओ कहते हैं। और यूएफओ का मतलब क्या होता है? यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ के होने या ना होने के डिबेट के बीच ईयर 2001 से वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड यूएफओ डे ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। एंड ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि यूएफओ में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग एविडेंस कलेक्ट कर सके जो उन्हें सुपर नेचुरल बीइंग्स के प्रेजेंस की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कलेक्ट किया है। वर्ल्ड यूएफओ डे ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को लोगों को ये सोचने के लिए एनकरेज करने के लिए सेलिब्रेट करता है कि ह्यूमन इस यूनिवर्स में अकेला नहीं है। पहले ये जून 24 एंड जुलाई 2 को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब ऑफिशियली 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1950s तक ऐसे कई यूएफओ अमेरिका समेत वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ के आसमानों में देखे जाते थे। ईयर 1953 में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने उसे यूएफओ का नाम दिया, जिससे इनका रिकॉर्ड रखा जा सके एंड बाद में रिव्यू किया जा सके। एक्चुअली ये दौर कोल्ड वॉर का था। कई कंट्रीज सीक्रेटली नई तरह के वेपन्स बनाने में बिजी थे। ऐसे में इस तरह के सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने के बाद उस पर रिसर्च किया जाता था। और अब हम बात करेंगे रूसवेल क्रैश एंड एरिया 51 के बारे में। रूसवेल क्रैश केस हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर केस माना जाता है। ये अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रूसवेल की ईयर 1947 की इंसिडेंट है, जब एक सस्पिशियस बैलून क्रैश हुआ था। वह रहने वाले लोगों का मानना था क्रैश हुआ मलबा यूएफओ का। लेकिन न्यूज़ मिलने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने क्लेम किया कि मलबा यूएफओ का नहीं बल्कि वेदर चेक करने वाले बैलून का है। उस टाइम में यूएफओ पर कोई स्टडी शुरू नहीं हुआ। 1970s के आसपास रूसवेल क्रैश पर कई सारी थ्योरियां सामने आई। ऐसे ही एक थ्योरी में क्लेम किया जाता है कि यह मलबा एलियंस के स्पेसक्राफ्ट का है और मलबे में एक एलियंस का डेड बॉडी भी मिली है, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। लगातार कई ऐसे रिपोर्ट्स सामने आई है और कुछ किताबें भी लिखी गई है। ऐसे में 90s में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने 1947 रूसवेल इंसिडेंट पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया है कि जो बैलून क्रैश हुआ था वो प्रोजेक्ट मंगल का पार्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत माइक्रोफोन और बैलून्स के जरिए दुश्मन कंट्रीज के एटॉमिक बॉम्ब को डिटेक्ट किया जाता है। एंड ऐसा यूनाइटेड एयरफोर्स के रिपोर्ट में कहा गया था। रूसवेल क्रैश डायरेक्टली रिलेटेड है एरिया 51 से, अमेरिका की मोस्ट सिक्योरिटी प्लेस। कुछ साल पहले तक अमेरिका ऐसे किसी प्लेस के एग्जिस्टेंस से ही साफ डिनाई करता, बट ईयर 2013 में अमेरिका ने कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक कर ये मान लिया कि एरिया 51 उनका स्पेशल टेस्टिंग एरिया है, जहां यूएफओ जैसे चीज़ों पर भी टेस्टिंग की जाती है। ईयर 1955 में एरिया 51 प्लेस को टेस्टिंग के लिए चुना गया था। इस एरिया का एग्जिस्टेंस सामने आने के बाद रूसवेल क्रैश और यूएफओ के सच में दिखने के बाद को ज़्यादा पावर मिली। हमारे इंडिया से भी कई बार ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं। ईयर 2014 में लखनऊ, 2015 में कानपुर, दिल्ली से ऐसे क्लेम किए गए और एविडेंस के तौर पर फोटोज़ पेश की गई। केविन न्यूथ का मानना है कि वर्ल्ड की कई गवर्नमेंट के पास यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के देखे जाने का पुख्ता सबूत है, लेकिन ये गवर्नमेंट अपने लोगों से इन इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रही है। केविन न्यूथ के इस स्टेटमेंट ने उन सारे दावों को फिर से मजबूत कर दिया है। 2021 में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिन्हें लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने हाल ही में अपनी ढेर सारी यूएफओ से जुड़ी फाइल्स को क्लासिफाइड किया है, जिसमें एलियंस लाइफ को लेकर जिक्र किया गया है। जब से यूएस चीफ डिफेंस ने ये कंफर्म की है कि नेवी के
पायलट्स ने यूएफओ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था, तब से लगने लगा है कि यूएफओ से जुड़ी अन्य बातों का जल्द ही रिवील किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यूएफओ को लेकर बनाई गई रिपोर्ट्स की जांच करने वाले निक पॉप ने कहा है कि ये साल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के लिए इस समय से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता। सो आपको क्या लगता है, यूएफओ को लेकर इस साल कुछ बड़ा होने वाला है? तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।